ये नर्मदा, तापी और ये दरिया है ना, ये सागर है, बड़े बड़े दरिया। ये तापी में, नर्मदा में बोरिंग डालेंगे, कुहला खोदा से, गुजराती भाषा है, तुमको समझ में आ जाएंगी। इसमें कुएं खोदेंगे और उसमें से पानी निकाल के बेचाता मिलेगा। ऐसे ये गोरखनाथ बोलता था जब 500 साल पहले। तब लोग वो महाराज को पागल बोलते थे। ये महाराज ऐसे कैसे भजन बोलता है, ये इतने नदी में पानी, इतना तापी में पानी बेचाते मिलेगा, ये पागल है बोले। अभी भी तो अपने को पागल ही बोल रहे लोग। अभी मेरे साथ तो जो बाकी लोग है बोलते हुए, ये 2-2 महीने प्रोग्राम करता है, ये पागल है बोले। ऐसा अभी अच्छी जिंदगी आई, अच्छे जीने का, तो बोले ढोलक पे लेके घूमता है, तो अपने को भी पागल ही बोल रहे लोग। तो वो तुम भी, वो महाराज गली गली में बोलते थे ये भजन, पानी बेचाते मिलेगा, ऐसे आएगा, ऐसा युग आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये संत बोल रहा, कहते पुरावा दे रहा तुमको, मैं नहीं बोलता, ये भजन बोल रहा। सतरे समुंदर हर पानी
नर्मदा में पानी नहीं रहेगा, ऐसे भजन की कड़ी आई है। 999 नदियों सुखाई जैसे, पगड़ी ना पल्ले रेवा रेसे। रेवा ये पगड़ी रहती है, अपनी पगड़ी, ये पगड़ी का जो पल्लू रहता पीछे, वो भिगोने के लिए भी पानी नहीं रहेगा नर्मदा में। इसी कड़ी भजन में आई है। वो समय में वो बोलते थे गोरखनाथ मछिंद्रनाथ, तो दुनिया पागल बोलती थी। अभी सरदार सरोवर बन गया, वहां नीचे के लोगों को एक डेगड़ी पानी नहीं मिलता, बोलते वो महाराज बरोबर के बोलते अभी वो। तो जब तो बोलते थे कौन बांधेगा नर्मदा माती को, रेवा को कौन बांध सकता, देवी रेवा है बोले, तो देवी वो रेवा को बांध दिया। नीचे भाग में जब वो पूरे दरवाजे पैक हो जाएंगे तो वहां तो एक लोटा पानी नहीं मिलेगा। पगड़ी के पल्ले रेवा रहेगी, पगड़ी पिल्लू भिजाने के लिए पानी नहीं रहेगा। तो अब लोग वो महाराज को तो पागल में निकालते थे। ये कैसे भजन बोलते वो ये नर्मदा में तापी में कुएं खोदेंगे, वहां सातरे समुद्र वच्चे कुवला खोदा से टंके बेचा से जलनु पानी। ये कुवले खोदेंगे, बोरिंग डालेंगे और ये पानी बाहर जाएगा, ये पैसे से बेचेंगे। ऐसे वो भजन में बोला वो महाराज ने। तो वो बात तो ये बिस्लरी आ गई। अभी नदी का पानी कौन पिएगा? पहले तो अपन भी नदी का पानी पीते थे, अभी नदी का पानी कौन पिएगा? इतना गंदा है, कोई भी नदी का पानी नहीं पी सकते। अभी अपने एरिया तो भी बचा है। और तुम जाओ नेवाली में, सेंधवा में नदी का पानी पी के देखो। अपन वहां ऐसा खड़े भी नहीं रह सकते, ऐसी नदियां है। तो वो महाराज का जजमेंट बरोबर था कि इतना पानी अपन नहीं पी सकेंगे, तुम इसको फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करेंगे तो बेचा लेना पड़ेगा, तो टंके बेचा से जल लो पानी। ऐसा वो भजन में आया है। तो जब तो लोग मानते नहीं थे, अभी भी अपनी लोग कहाँ मान रहे। तुम उत्तर कार्य में ये इसमें दाड़ा में क्यों भजन बोलते? अरे ये जो गए हैं छोड़ के, उसकी वखाण तो करना पड़ेगा, उसका महत्व तो बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये आने वाली पीढ़ी ये क्या, अपने गाने भी कैसे, पहले गाने कैसे थे, एकदम सुंदर सुंदर गाने थे। अपने सोंगाड़िया पार्टी के लोग गाने गाते थे तो अपने लोग रोते थे। सोंगाड़िया नाटक करते थे, सॉन्ग में भी रोते थे अपने लोग। ऐसे ऐसे गाने वो बोलते थे सोंगाड़िया पार्टी। अभी तो पूरे बैंड पार्टी, कोई भी पार्टी है तो एक ही गाना वो पूरे बैंड वाले बोलते हैं, अर्धी बाटली पाजी थे, अर्धी बाटली पाजी थे। अरे वो क्या क्या बोले, आमो बता पाओ नचा ना तुम्हारा गाँव में पोरियन, तुम्हारा गाँव पोरिल हेराला, ये बातें खड़े होकर करते थे। अभी तो गाने बोल रहे। तो वो लड़कियां किसकी है? ये गांव के लड़कियां कौन है? तुम कौन है? वो तो अपनी बहन है, अपन भाई भाई है, सब आदिवासी परिवार है। फिर एक गांव का वहां दूसरे गांव में जाने से वो एरिया बदल जाता, गाना बदल जाता। तो इसलिए ये प्रोग्राम उधर हमारे साइड में बहुत चलते। इसलिए ये इतना साधन भी है ना, इतना साधन, इतना बड़ा भी साधन की गरज नहीं। 1 2 3 4 5 6 स्पीकर है, एक ही स्पीकर की गरज है अपने को, एक ही स्पीकर। ये बड़ा स्पीकर, एक एम्पली स्पीकर होना, मंडप में सुंदर आवाज आने को होना। अपने को दुनिया को क्या सुनाने का, क्लियर आवाज होने को होना। क्योंकि हम 200 किलोमीटर आए, 200 किलोमीटर आए, तो 200 किलोमीटर में 1 कलाक तो अपना प्रोग्राम सही है। जिसको सुनना है वो सुने, नहीं सुनना है नहीं सुनने। अपनी तो दुकान है, दुकान तो चलाना पड़ेगा। हम तो 5 लोग में भी प्रोग्राम करते, हमको थोड़ी ऐसा मेला होना। अपनी अपनी मस्ती में लोग हैं, सब दुनिया अपनी अपनी मस्ती में है। तो ये कार्यक्रम अपने समाज में भातीजी संप्रदाय के, इसमें गोविंदास गुरु महाराज आए। गोविंदास गुरु महाराज आने के बाद ये समाज में उत्तर कार्य में प्रबोधन निकला। पहले तो भजन गाते थे अपन, 3 भजन गा के दिन उगल जाता था, नहीं नंबर आता था तो वो गुस्से होकर चले जाते थे, हमारा नंबर ही नहीं आया। फिर वो दूसरे को गाली देते थे, हाँ हमको भजन नहीं बोलने दिया। तो महाराज गुस्सा आएगा तो दूसरे दारू पीने वाले क्या करेंगे? वो तो मारामारी करेंगे ना। महाराज को गुस्सा आएगा तो दूसरे क्या करेंगे? तो इसलिए ये धीरे 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 ऐसे तो फिर दिन बदल के भी सत्संग कर सकते। अभी ये वाजा आज के रात में है तो इसको 11 बजे तक रखो, ये भी रखो, संस्कृति भी रखो। संस्कृति को बंद नहीं करने का, वो विधि भी करो, अपना समाज की भी विधि करो, ये विधि भी करो। उनके हिसाब से उनको क्या करने का, वो साथ भी बाढ़ेंगे, दारू भी लेके आएंगे, ये भी पिएंगे, इनको भी पीने दो। 100 का ऐसा कोई कलर थोड़ी है कि एक कलर लगा देंगे सब दुनिया सुधर जाएगी। ये तो धीरे धीरे होगा। अपना भी कार्यक्रम चलने दो, समाज का भी चलने दो, इनको भी चलने दो। जो भी है अपने साथ बैठेंगे, नहीं तो इनको अपन बोलेंगे कि तुम हमारे पास ही मत आओ, तो ये तो खेत में चले जाएंगे।
हमको बुलाते नहीं तो फिर हमको क्या, फिर किसको सुधारेंगे अपन तो सुधरे ले गए। ये अपने साथ बैठेंगे जब तो इनके इसमें जाएगा दिमाग में, जिसने वैसे छोड़ा है उसको क्या छुड़ाने का। तो इनको भी साथ साथ लेना पड़ेगा, ये भी बात बराबर है, ये भी बजाओ, ये भी बजाओ, वो भी बजाओ, ये भी चलने दो, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो इसलिए ये धीरे 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 करके समाज में मंदिर का कार्यक्रम है और कोई घर का कार्यक्रम है, निमित्त ढूंढो। ऐसा कोई भगवान का दिन होना ऐसा नहीं कि रामनवमी को होना, हनुमान जयंती को होना, भाटी जी महाराज की एकम होना, ऐसा नहीं। अपने घर में भी ऐसे 15-20 लोग खाना, 1-2 क्विंटल खाना बना के भजन रख दो, उसमें सत्संग करो। ये तो दुखद घटना है। खुशी का भी प्रोग्राम रखो अच्छा से मस्त। यहाँ ऐसे अपन बैठे वैसे बैठा, यहाँ मंडप में लोग तो बहुत है, यहाँ लोग कम नहीं है, उधर बाहर भी है आपके पास, इधर भी है उधर भी है। लेकिन कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम सिस्टमेटिक, जो उनको पता नहीं है कि ये कार्यक्रम क्या है। ये रोएंगे, ये खेत में बैठे ये भी रोएंगे, पर जब समझ में आएगी बात, जब ना ऐसे दिन इनको भी नहीं रहने वाले। अपन तो सब एक ही नावड़े में है, तो वो अलग ना अपन अलग, ऐसा नहीं। आएंगी बारी तो सबकी जाएंगी वो टल के अपनी अपनी जाएंगे, उनकी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। नंबर तो इनका पहले आने वाला है, जो सुनते नहीं इनका, क्योंकि अपन तो पहले से होशियार थे, तो किनारे पे तो भी खड़े रहेंगे, तो पहले कूद जाएंगे क्योंकि जिसको बुद्धि है वो तो विचार तो भी करेगा कि यहाँ आफत आने वाली है। इनको तो पता भी नहीं चलेगा आफत, इनके ऊपर से निकल जाएंगे। सुनना तो इनको भी पढ़ने वाला है। ये आज भले दिखाते होंगे कि ये महाराज है, ये है वो है, महाराज बिराज नहीं है। ये हमको समाज की गरीबी, हमारी नौकरी लगी जब मेरे माँ बाप गुजरात में मजूरी में थे, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरे सब परिवार के 6-7 लोग हैं। मिलिट्री की नौकरी लगी जब मेरे माँ बाप बारडोली शुगर में थे, ये भाई भी थे, तो वहां से मैंने गरीबी देखी है। नौकरी के बाद फिर मैंने ये सब जोड़ीदारों को, परिवार को खड़ा करा। उसके बाद शेषरा बाबा, वाड़ी वाला महाराज, वहां जाके सब भगत बनाए, व्यसन मुक्त कराया। गरीबी, अपनी गरीबी में भी सुंदर जिंदगी जी सकते, लेकिन खर्चे की, जो खर्चे के रास्ते है ना, वो बंद करना पड़ेंगे। अपने को डायरेक्ट भगवान मिलेगा ऐसा नहीं है, भगवान मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन अपना शरीर रहेगा जब तो जिंदगी रहेगी। मुंह फट जाएगा, कैंसर हो जाएगा, पेट के आंतड़े सूज जाएंगे तो क्या करेंगे? संपत्ति भी ढिगारे होंगी, लेकिन तेरी जिंदगी में रहेंगे तो संपत्ति क्या करेंगे? अपने लोग क्या बोलते हैं, मेरा तो 20 एकड़ है, मेरे तो 50 एकड़ है। हाँ 50 एकड़ है, पर तू रहेगा जब ना, वो तो दूसरे से खेल के खाएगा। वो काका के बाबा के लड़के ले लेंगे, तू नहीं रहेगा तो कौन तेरे को देगा? मशान में तो एक ही दिन रख देने वाले हो, खाना पीना बना के ले खा ले, वो भी कौवे खा जाएंगे, उसको भी नहीं मिलेगा। ये चीज की खबर समाज को देना पड़ेगा। और ये अपने समाज है, ये समाज भोला समाज है, ये ऐसा मस्ती में जी के ये समय बर्बाद करेंगे। ये संपत्ति धीरे धीरे अलग रास्ते से जाएगी। बाजार में देखो, बाजार में जो त्योहार है, मेले है, होली दिवाली है, ये जो निवाली में, सेंधवा में, खेतिया में जो एक दिन बाजार का है, रविवार हो या गुरुवार, मारवाड़ी, सिंधी, पटेल और भोई समाज, गुजर समाज, ये जो अन्य समाज है, उनके लड़कियां, उनके जो मिसेस है, उनके पत्नियां हैं, वो सेठ साहूकार के परिवार बाजार में कौन कौन परिवार घूमता है देखो ना। तो मुसलमान के बाया भी नहीं रहेंगे, मारवाड़ी रहेंगे, ये कोई समाज के वहां बाजार में नहीं रहेंगे। जहां भी मेला होगा, जहां भी दिवाली होगी, कुछ भी होगा तो अपने लोग, मतलब उनको पता नहीं कि ये बाजार है, ये क्या है, उनकी चीज की गरज नहीं है क्या? उनके यहाँ मिर्ची नहीं लगती क्या? लगती, पर वो कौन सी सिस्टम से लेते हैं, अपन कौन सी सिस्टम से ले रहे हैं? अपना तो हर जगह में मनोरंजन है, हर चीज में मनोरंजन है। तो ये धीरे धीरे सत्संग, ये गोविंदास महाराज 87 साल का है। गोविंदास महाराज 87 साल का है। सूरत के डॉक्टर ने बोला है कि तेरे अभी उजगारा नहीं करने का, रात को नहीं जाने का, फिर भी गाड़ी लेके आता है, 1 कलाक रहता है सत्संग में। वो अभी भी 87 साल का, तो 87 साल होने के बाद भी समाज में आ रहा हो। और आपने ये अभी कितने गाड़ी बिसाइले है, ये मंडप लगेला है, तो यहाँ भी आराम नहीं मिल रहा, यहाँ भी बैठने को नहीं मन कर रहा अपना। अपने को क्या लग रहा है खर्चा, बोलो ना, क्या लग रहा है? वो 87 साल फिर भी समाज में जा रहा है। नहीं, मेरे समाज में जाना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल ने वाला उसको अटैक आया था महाराष्ट्र को, तो मुश्किल से ये सब भक्तों की दुआ से वो फिर दुरुस्त हो गए, उनकी तबीयत अच्छी है। लेकिन 87 साल, मतलब तुम्हारे 20, 22, 25 साल है तुम्हारे मेरे सामने इनके,
तो अभी भी 2 कलाक नहीं बैठ सकते तो 87 तक अपन पहुंचेंगे क्या? अभी लोग ऐसे ही करते, बैठे वो लंबा ये वो करते, 2-2 महीने 3-3 महीने प्रोग्राम करते। ये यूट्यूब पे देखो ना, पब्लिक मेरे नाम डालो, उस पे यूट्यूब पे प्रोग्राम लेके आओ, फिर सामने पब्लिक कितनी है, कैसे प्रोग्राम है वो देखो। प्रताप दादा आदिवासी सत्संग ऐसे डालो यूट्यूब पे और देखो प्रोग्राम में तो पब्लिक कितनी है, कैसी है, कलेक्टर है, जज है, पुलिस वाले है, DYSP है। ये तो एक तो मैं भाग्यशाली हूं, नहीं तो तुम भाग्यशाली है। ये तिरला महाराज के फोन से तुम्हारा दर्शन हुआ, नहीं तो तुमको हम मिले हैं फोकट में, ये तुम्हारा भाग्य है। नहीं तो तुम पैसे से भी बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे हम, क्योंकि हम तुमसे क्या अपेक्षा करेंगे, क्या दक्षिणा क्या अपेक्षा करेंगे? भगवान ने हमको इतना अच्छा रखा है तो तुम्हारे पैसे की क्या फिक्र करेंगे? ये वक्त नहीं मिलेगा। अपने समाज में ये लोग, दूसरे समाज के लोग तो डर रहे अपने को बोलने के लिए, क्यों सत्संग करने आएंगे? आदिवासी को बोलने के लिए तो दूसरे तो ऐसे भी डर रहे, अपने को क्या बताने आएंगे? हम बताएंगे तो ये खड़े हैं, वो आ जाएंगे इधर, तू हमको अक्ल मत सिखा, ऐसे बोलने वाले यहाँ आ जाएंगे। वो तो डर रहे, ऐसे भी डर रहे ना, वो क्यों सत्संग करने आएंगे? नहीं आएंगे वो। तो इसलिए भले सब लोग एकदम महाराज नहीं बन जाएंगे, सब एकदम व्यसन नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं। अपनी बुद्धि से, अपने लोग, अपने बाप दादा थोड़ी गीता पढ़ने वाले थे, अपने माँ बाप ने थोड़ी रामायण पढ़ी थी, अपने माँ बाप ने थोड़ी भक्ति करी थी। ये तो अभी के अपने पीढ़ी भक्ति लेके जा रहे हैं ना। अपने तो जैसे आए हैं वैसे, जैसे प्रेम भाव से रहे, उनको भी धर्म पता था। उनको ये मयत में खाना नहीं खाना, इसको तो धर्म बोलते हैं। उसके घर में रो रहे हैं, अपन क्यों खाना खाना, ये धर्म है। ये ऐसी थोड़ी है कि मंदिर में जाके नारियल फोड़ना धर्म है। दूसरे रो रहे तो आप, हम क्यों खुशी मनावे? वो बेटे रो रहे, उसकी बेटी रो रही, उनके बहन रो रही, उनकी पत्नी रो रही, उनके कुटुंब में इतने रो रहे, अपन क्यों खाना खाना? ये धर्म है। दूसरा का दुख अपना दुख, ऐसा करके ये धर्म के दाखले। अपने शादी में धर्म है, मयत में धर्म है, अपना स्वर्ण त्योहार में देखो, एक के घर का खाना दूसरे घर जाता था, दूसरे के घर का खाना तीसरे घर जाता था, ऐसे करके बांट बांट के खाते थे। कुछ नहीं मिलता था, दाल भात जो मुश्किल से मिलती थी, पर प्रेम कैसा था। ये मिठाई, ये गुंदीन, ये लापसीन, ये क्या क्या अभी शादी में मिलता ना, वो तो होटल से भी नहीं मिलता था अपने को 50-60 साल पहले। अभी तो मिठाई में, लापसी में हाथ धोकर चले जाता आदमी। इतने क्या क्या उसमें इतना खर्चा करके रसोई बनती। तो जब मिठाई नहीं थी तो जबान कितनी मीठी थी अपने माँ बाप की। अभी मिठाई है तो सब कड़वे हो गए। अभी किसको भी बोलो राम राम दादा जय सीताराम जय, ऐसा बोलो, हाँ हाँ ऐसे बोलते। बाकी तो मुझे जब वो बोलने से भी उसको लगता कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा, ऐसा लगता है उसको। बोलने से क्या होने वाला है? राम राम बोलो, नमस्कार बोलो, जो बोलना है वो बोलो। ऐसा कोई ये बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, ऐसी थोड़ी है। कोई भी कुछ भी बोलो, पर बाबा काका ऐसा तो बोलो, रखो नाता तो रखो। अपने माँ बाप कैसे थे, गरीबी में खाने नहीं मिलता था, फिर भी मेहमान आते थे दूसरे गांव से, तो दूसरे के वहां से कुछ भी अनाज लेके आते थे और 2-4 कलाक बनाने में लगते थे। पिताजी बाजार से कुछ लेके आते थे, भाजी पाला जो भी होगा, मांसाहार होंगे शाकाहारी होंगे जो भी होगा वो लेके आते थे। 3-4 बजे खाना बना के खिलाते थे, साथ में बैठ के खाते थे और गांव के बाहर तक मेहमानों को छोड़ने जाते थे। और क्या बोलते थे, और जल्दी आना, और जल्दी आना। ऐसे अभी किसके पास कौन मेहमान जा रहा है बोलो ना? ये छोटे छोटे बच्चे 60 साल 50 साल पहले, अभी भी आदिवासी एरिया है अपना, अपने एरिया में पिताजी के पास में जाने के लिए, खेत में जाने के लिए छोटे बच्चे रोते थे। मैं 52 साल का हूँ, तो कोई अपने खेत में कोई कमाई है, कुछ निकालते हैं, कुछ धान्य निकालते हैं, अनाज निकालते हैं, भात निकालते होंगे, तुअर निकालते होंगे, जो भी कुछ दाने निकाले, तो खेत में कोई काम है तो बच्चे खेत में जाने के लिए रोते थे। पिताजी मैं भी खेत में आ रहा, मेरे को भी ले जाओ, वहाँ अमुक अमुक है तो मैं भी खेत में आ रहा, मेरे को भी ले जाओ। ऐसे करके बच्चे खेत में जाने के लिए रोते थे। अभी अपन सब सुधर गए, किसका बच्चा खेत में जाने के लिए रोता है बोलो ना? खेत में भेजो तो वो जबरदस्ती, तुम्हारी मोटरसाइकिल होगी तो जाएगा, नहीं तो पैदल तो नहीं जाएगा वो। तो ये संस्कृति कहाँ जा रही है? अपन तो बोल रहे ना हम मूल मालिक है, पर मूल मालिक तो बदल जा रहे हैं। तो फिर ये आगे क्या होने वाला है? ये अपने खेती बाड़ी, माँ बाप, ये सब धीरे धीरे अलग अलग हो रहा है। माँ के बोलने से बेटे को गुस्सा आ रहा। अभी हमने एक उत्तर कार्य करा इधर तलोदे तरफ,
5-10 मिनट के लिए मोटरसाइकिल बच्चे को नहीं दी, उसको गुस्सा आया। ये हमारे कुकर मुंडा के पास है ना, इधर तापी में जाकर कूद गया। उसकी राजस्थान से मूर्ति लेके आकर बिठाई है। 3 लड़कियां है, एक ही लड़का है। 10 मिनट के लिए मोटरसाइकिल नहीं दी, वो तापी में जाकर कूद गया। फिर उसकी मूर्ति बैठाई, उसके उत्तरकाशी में हम गए थे। ऐसे कितने साल, 10 साल में तुमको कितने दाखले बताएंगे। तो ये तो अभी यहाँ नया कार्यक्रम है, नया प्रोग्राम है, मैं भी नया हूँ, सुनने वाले भी नया है। धीरे धीरे वातावरण बनेगा। आज तिरला महाराज के यहाँ आए हैं, कल मंदिर का कार्यक्रम होगा, कुछ समाज का कार्यक्रम होगा, कोई भी कार्यक्रम में धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि भाई अपने भी समाज में बोलने वाले हैं, अपने समाज में भी वक्ते हैं। इसलिए ये धीरे धीरे लोगों के आसपास मैसेज जाएगा। दवाखाने में हर एक बीमारी के कितने लाख रुपए लग रहे हैं। ये महाराज बन के क्या करेंगे, भक्ति करके क्या करेंगे, ऐसा अपने लोगों की ये है। क्यों क्या करेंगे भक्ति करके। अरे कैंसर जैसी बीमारी, सब पूरी पे, सब घुटके की पूरी पे कैंसर का फोटो है, पर वो फोटो को देख के कौन विचार कर रहा कि इसमें कैंसर होगा। वो फोटो भयानक है। वो पूरी बनाने वाला बोलता है कि ये खाने से ये होने वाला है, सीधी बात है, और फिर भी आदमी तो खा रहा। फिर वो बीमारी होने के बाद 1-2 लाख रुपए लगेंगे। दवाखाने में जाके डॉक्टर बोलता है 2 लाख लगेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन हुआ तो ठीक, नहीं तो अपने लोग क्या बोलते, फिर तो अपने को तो घर पर जाना पड़ेगा। ये 2 लाख तो है नहीं, 1 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है। इसलिए तो भक्ति करना है कि ये बीमारी हमको नहीं लगे। वो मोक्ष और मुक्ति बाद में की बात है, लेकिन जिंदगी तो सही जाएंगी अपनी। कम से कम जितना लेख अपनी उम्र लिखी होगी भगवान ने, उतनी उम्र तो सही जिंदगी जाएंगी। ये भी बहुत बड़ा नफा है। बाकी वो मोक्ष और मुक्ति देख लेंगे बाद में। यहाँ सीधा रहेंगे तो वहां भी सीधा रहेंगे, वहां जाके कौन बिगाड़ेगा। जब जिंदगी में यहाँ जीते जी सीधे हैं तो फिर मरने के बाद कौन बिगाड़ेगा अपना। वहां कोई ऐसी डायरी थोड़ी कि वो छोड़ देंगे, डिलीट कर देंगे मैसेज, मोबाइल जैसा तो नहीं है वहां। यहाँ है, यहाँ अच्छे है तो वहां भी अच्छे रहेंगे, वो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये धीरे धीरे आएगा, और ये जो समाज में परिवर्तन है वो लाना पड़ेगा। ये भले वो ढाई लोगों की जिंदगी गई, कैसे जी के आए अपने माँ बाप, उसको छोड़ो, लेकिन अपनी जो पीढ़ी है आगे जाके, अगर ये गांव वाले सरपंच, ये महाराज लोग ये डाये विचार नहीं करेंगे ना, 5 साल के बाद तुम्हारे बेटी और बेटे की शादी होगी। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, जिस दिन बेटी का बेटा का हल्दी लगेगी ना, उस दिन तुमको पुलिस स्टेशन में से 5 पुलिस मंडप में लाके बैठाना पड़ेगा, नहीं तो ये नाचने वाले तुम्हारी एक भी शादी सीधी नहीं होने देंगे। ये बात फैल गई तो लिख के रखो। तो पुलिस मंडप में लाना पड़ेगा जब तुम्हारी शादी सीधी होंगी, नहीं तो ये नाचने वाले तुम्हारी एक भी शादी सीधी नहीं होने देंगे। ये तैयार है दिन। हाँ, लोग मस्ती में जी रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अपन तो खा पी के मर जाने का। अरे मरने भी नहीं देंगे ये लोग। ऐसे कैसे मर जाएंगे तुम, तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी। आज खा लिया कल मर गए। बाकी लोग पड़े बोलते कि नहीं भगवान भी बुलाता भी नहीं, भगवान भी बुलाता, उसका हिसाब होगा जब भी बुलाएगा ना। जबरदस्ती वहां पे कैसे क्या बुला लेगा वो भी। तो ये बहुत भयानक ऐसी बात है। और बहुत प्रोग्राम ये जो वहाँ चलते, बहुत से प्रोग्राम वहाँ चल रहे, और वहाँ वो एरिया में अपने समाज, आदिवासी समाज, जो तुम वाड़ी तक आते हैं, तुम उधर अपने खापर अक्कल को अभी आए हैं, वाड़ी के कार्यक्रम देखे, नाग पूजा का कार्यक्रम अभी नेवाली के आसपास कहाँ तो भी दिया है, तुम्हारे नवपुर नाग पूजा का गोराली। तो ये बहुत बड़ा मेला होता है, वहाँ समाज भेजा होता है। समाज धीरे धीरे इसको बोलना पड़ेगा। समाज को ऐसा लगता कि ये हमको छोड़वा देंगे, व्यसन छोड़वा देंगे, खाने पीने छोड़ा देंगे, हमारा मटन मांस छोड़ा देंगे। नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, तुम तुम्हारे हिसाब से चलो, पर व्यवहार में तो रहना पड़ेगा कि नहीं। व्यवहार में तो रहना पड़ेगा, भले खाते पीते होंगे वो कोई बात नहीं, सब दुनिया थोड़ी महाराज बन जाएंगी, लेकिन तुम जहां हिसाब में व्यवहार में होगा वहां तो तुमको चलना पड़ेगा। 100 आदमी का काम एक ही आदमी बिगाड़ता होगा तो तुमको कौन बैठने देगा। उसको तो बोलते कि नहीं उसको उधर बैठो, ऐसा वो करोड़पति भी होगा तो भी नहीं बैठने देते लोग। पहले खेती वाला पैसे वाला उसको शादी में ऐसे बैठते ना, व्यवहार में शादी में बैठते थे, तो जो जमींदार है उसको बोलते थे उसको आगे बुलाओ, ऐसे बोलते थे 15-20 साल पहले। अभी क्या बोलते मालूम, जिसको बुद्धि है, जिसको ज्ञान है, जिसका व्यवहार अच्छा है, उसको बोलते उसको आगे बैठाओ।
और सही बात नहीं करता होगा, जमींदार भी होगा तो बोलते ये कायम बिगाड़ता, इसको उधर बैठा हो, ऐसा बोलते। अगर सीधा नहीं बोलता होगा तो जमींदार भी होगा तो उसको बोलते उसको उधर पीछे निकालो। अभी ऐसा नहीं है, कलयुग में बहुत फास्ट हिसाब होता, पाप का भी हिसाब बहुत फास्ट होता और पुण्य का भी हिसाब बहुत फास्ट होता। तुम्हारे जीते जी लोग देखो, तुम्हारे गांव में देखो, जो रास्ता छोड़ के जा रहे हैं, किसी के नहीं मानते होंगे, उनकी मौत कैसी आई होंगी तुम भी देखो ना। 20 साल में ऐसे 10 लोग मरे होंगे, उनकी इतिहास देखो तुम। गरीब भी होंगे, व्यवहार में होंगे तो उनके मयत में भी अच्छे लोग गए होंगे, उत्तर कार्य भी शादी में भी अच्छे लोग गए होंगे। जो गांव में समाज में सीधा नहीं जीता उसको समाज भी छोड़ देता। तुम्हारे आंखों के सामने भी देखो, रामायण महाभारत की तो बात बहुत लंबी है, पर तुम्हारे आंख के सामने भी 15-20 साल में देखो ना, नहीं व्यवहार में रहता, समाज के साथ नहीं रहता, उसका कैसा जीना रहता। बाकी लोग 2-2 दिन मरे पड़े रहते घर में, पता भी नहीं चलता, जो समाज के साथ नहीं रहते वो। तो इसलिए ये व्यवहार की बात है। यहाँ सब जो संत महात्मा आए हैं, तिरला महाराज और दिनेश महाराज, ये गोविंद महाराज के साथ में जुड़े हैं। समाज धीरे 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 अपने को अंधश्रद्धा में से निकलना पड़ेगा। अपने लोग जो कोई बातें, कोई भी बात दूसरे के ऊपर ये अपन धक्का मार देते कि इनके कारण होगा, उनके कारण होगा। कुदरती मौत हुआ तो भी दूसरे का नाम लेते अपन, ऐसा ये उसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ। तो ये माँ बाप, ये भगवान है अपने, ये भगवान के पहली सीढ़ी जो है माँ बाप है अपने। माँ बाप के बाद भगवान के दरवाजे शुरू होते। कोई भी तीर्थ में जाओ, लेकिन जो जन्म देने वाली माँ है, वो माँ को जिसके पेट में से जन्म लिया, उसकी सेवा जो आदमी नहीं कर सकता, वो दूसरे दुनिया की कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता। जो पिताजी जो जिंदगी में जो अपने लिए पूरी जिंदगी बिता दी, वो पिताजी और माँ के उसको खाना खजाना नहीं पूछता, पानी नहीं पूछता। वो भारत में कहीं भी घूमेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, लेकिन उसको भगवान भी नहीं राजी रहेगा। ये सब शास्त्र, सब वेद बोलते, सब वेद सब शास्त्र बोलते। जन्म देने वाले माँ बाप का नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा? वो दूसरे का नहीं हो सकता वो। इसलिए ये जो बात है, ये पहले भगवान अपने माँ है, पिताजी है, ये पहले भगवान है, उसके बाद गुरु है, फिर स्कूल का गुरु है अक्षरी ज्ञान के लिए, फिर ये देवता भगवान है। लेकिन ये माँ बाप अपने गुरु भी है, अपने भगवान भी है। तब तो ये एक 70 बापू बोलता, चले एक 2-4 लाइन बोल देता।